घर टूटे हैं सर, घर की वजह से मांग यही है कि घर दोबारा मिल जाए हमें। हमारी यही है मांग कि हमें मदद मिल जाए घर बनाने की। ये तो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ आप लोगों के जो घर छोड़े जा रहे हैं। सर वो बड़े लोगों के लिए है सबका साथ सबका विकास। विकास कभी गरीबों का हुआ? विकास हमेशा बड़े लोगों के साथ होते हैं, गरीब आदमी के साथ कोई नहीं होता सर। ये कब तोड़े गए थे घर? 21 अक्टूबर धनतेरस पे गिफ्ट मिला था हमें। ये धनतेरस पे गिफ्ट मिला था, सरकार ने दिया था। हम कहते थे सरकार बोनस नहीं देती, उन्होंने बोनस दिया था हमें 21 अक्टूबर को। दूसरे दिन धनतेरस था। सामान उमान निकालने का मौका दिया? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं निकालने का मौका दिया उन्होंने। कोई निगम पार्षद या कोई एमएलए विधायक कोई आया था? हाँ एमएलए सर आए थे करतार सिंह तनवर, उन्होंने बोला नोटिस दिखाओ, किसी ने नोटिस नहीं दिखाया सर। उनके पास था ही नहीं नोटिस, तो वो कहाँ से दिखाते नोटिस? वो उन्होंने तो अपनी गुंडागर्दी पे तोड़ा है, गुंडागर्दी पे। और उल्टा पुलिस वाले बोल रहे हैं अगर हमें मौका मिलता ना, ऊपर से ऑर्डर मिला होता तो हम आपको भी यहीं पर दबा के जाते। पुलिस वाले बोल के गए हैं, पुलिस वाले। हमने बोला, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमें थोड़ा सा सामान निकालने तो हम पे लाठीचार्ज हुए सर, लाठीचार्ज। जिस लेडीज ने वहाँ पे रोकने की कोशिश करी उसे पकड़ के लेडीज ने नहीं, जेंट्स पुलिस ने पहले डंडे बजाए हैं। वो उसके पैर में फ्रैक्चर है, वो आई नहीं है। जेंट्स पुलिस ने डंडे बजाए, मेरे पास आप वीडियो भी देख सकते हो। और एक नहीं, 3-3, 4-4 वाले हैं, उनके साथ एक डीडीए का ऑफिसर भी है। और उल्टा उसे गाड़ी में डालकर मैदानगढ़ी थाने में लेके गए, रात को 8 बजे के बाद छोड़ा है। इस समय आप लोग फिर कहाँ रहते हैं? रोड पे सर, घर के जहाँ टूटे वहाँ बाहर पन्नी वन्नी तान के थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं सर। कहाँ जाएं? गरीब आदमी है, किराया भरेंगे, खाएंगे, कहाँ जाएं सर हम? जैसे सरकार कह रही है कि हम राशन देंगे 80 करोड़ लोगों को। सर राशन से क्या करेंगे? जब छत ही नहीं रहेगी तो राशन का क्या करेंगे हम? राशन तो हम मेहनत मजदूरी करके क्या है, 1-2 किलो आटा हम भी लाके खा सकते हैं सर। शुभ नाम बता दीजिए। सीमा शर्मा। हम सब इसलिए आए कि हो सकता है हमें ना मिला। हम 3 महीने से दर की ठोकरें खा रहे हैं इसी आस से कि हमारी कोई सुनवाई होगी। हमारा किसी ने कुछ भी नहीं सुना, ना ही किसी की तरह किसी ने कुछ मदद की। तब आज हम 2 महीने 3 महीने बाद हम यहाँ जंतर मंतर में खड़े हुए हैं। हमने भी सुना था, हम भी खुश हो गए। कारण क्या था? झुग्गी झोपड़ी तोड़ी है क्या? हमारे पक्के मकान हमने बकाया पैसे देके रेंट देके हमने बनाया, हमारे पक्के मकान तोड़े गए हैं। मंजिल की कोई झुग्गी नहीं थी, 3-3, 4-4 मंजिल की मकान है। हमारे एड्रेस है छतरपुर विधानसभा, नियर बाई सतबड़ी, खड़गगौर हिवाड़ा। 21 अक्टूबर के ये घर बगैर नोटिस के घेर के तोड़े गए, एक भी सामान नहीं निकाले गए। जेंट्स पुलिस ने लेडीज पुलिस में हाथापाई जोर जबरदस्ती से मारपीट किया है और दूसरे के घर में बंद कर दिया गया है। हमारी सरकार से यही है, सरकार ने तो ये बड़ी आसानी से कह दिया जहाँ झुग्गी वही मकान, पर हमारी पक्की मकान तोड़ दी गई। हमारे बच्चे नहीं, हमारे घरवाला नहीं, हम ड्यूटी में, अब बंद घर को तोड़े गए हैं। गेट पर खड़े जोर जबरदस्ती से धक्के मार के दूसरे निकाले हैं। सूचित नहीं किए? कुछ नहीं किया, एक भी सामान नहीं पहनने का कपड़ा तक ठंड में नहीं निकालने दिया। एक ही कपड़े पहन के 2-3 महीने से अभी तक सरकार की कोई खोज खबर न। 3 महीने से ऐसी ठंडी बीत गई, हम लोग पल्ली टांग के बाहर खड़े हैं, किसी को कोई वो नहीं है। जहाँ इसकी मकान टूट गए कहाँ खाएगा कोई, किसी को कोई वो नहीं है। न घर है न मकान, कहते हैं झुग्गी 3-3, 4-4 मंजिल की मकान तोड़ दिया गया। 2 बच्चे की डेथ हो गई है, 2 बच्चे की डेथ हो गई है। सरकार से हमें यही दशा, हमारी मकान चाहिए। जैसे मकान तोड़े गए बेकर सूचित किए तो हमारी मकान चाहिए। हाँ मकान चाहिए, मकान की जगह पर हमने खरीद के लिए कोई कब्जे तो नहीं किया है ना। सरकार के कोई मंत्री एमएलए कुछ नहीं, कोई विधायक कोई भी नहीं। जब सरकार के अभी 1-1.5 महीने पहले जब इलेक्शन थी तो सरकार ने चुप्पी मार लिया कि जो बड़े सब कुछ ठीक है अब कुछ नहीं हो। और फिर से वही तोड़फोड़ फिर शुरू हुआ। उसने और कह के गया हमने हर जगह धक्के खाए, तो पुलिस थाने गए, एमएलए पे गए, हमारे कोई सुनवाई नहीं है। मीडिया द्वारा करवाया जा रहा है, मीडिया द्वारा हम पर अत्याचार करवाया जा रहा है, कुछ भी नहीं बताते। ये मोदी जी टारगेट रखते हैं अपने अयोध्या में दिए जलाने का, 1-2 लाख वहाँ दिए जलाते हैं। हमारे घरों के दिए बुझ गए थे, उनका क्या अर्थ निकला है उनके 1-2 लाख दियो का? हमें बताए मोदी जी। ये घर बना रहे हैं, उस टाइम सरकार कहते वैसे तो सबको आवाज देते फिरते हैं, प्रधानमंत्री योजना देते फिरते हैं, फिर हमारे बने बनाए पक्के मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं? हमने कोई कब्जा नहीं किया, ना ही हमारा लीगल है उसमें। हमने बकाया रेंट देके हमने घर बनाए हैं, पैसे देकर घर बनाए हैं। हमें
हमें यही कोई भी सामान नहीं निकलने दिया, सारा सामान सब मलबे में दबा पड़ा रह गया, बिस्तर भी, बर्तन भी, चूल्हा चौका जो था कुछ भी नहीं निकालने दिया। उस समय आप लोग कहाँ थे? हम सब घर में ही थे, हाथ पकड़ पकड़ घर से पुलिस निकाल रही थी, कह रहे थे भाग जाओ तुम सब अपने घरों से। बताओ लेडीज अपना घर छोड़ के कैसे भाग सकती है? महिला पुलिस थी कि जेंट्स पुलिस थी? लेडीज पुलिस सिर्फ 4 आए थे, बाकी सब जो है जेंट्स पुलिस था। सबको हाथ पकड़ पकड़ घर से बाहर निकाल रहे थे, भाग जाओ तुम सब अपना घर छोड़ के। बताओ एक लेडीज अपना घर छोड़ के कैसे भाग सकती है? अभी उनकी माँ बहनों को कोई बोला तुम अपने घर से छोड़कर भाग जाओ तो भाग जाएंगे वो? कभी नहीं जाएंगे। हमारे साथ न्याय दिलाइए, हमें दिल्ली सरकार से यही है कि हमें न्याय दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा देवी है। तो हमारी दुखद कहानी है, हमारा बच्चा खत्म हो गया, हमारा घर तोड़ दिया गया। हाँ, हमारा बच्चा उसी में दब के घर से निकाला, बड़ी मुश्किल से निकाल ले दिया और फिर खत्म हो गया। दवाइयाँ सारी उसी में दब गई उसके। हाँ, मकान तोड़ रहे थे? हाँ, मकान तोड़ रहे थे। वो हार्ट का पेशेंट था, उसको ऐसी दहशत लगी कि हमारा बच्चा खत्म हो गया। हाँ, दहशत लगी उसको। हाँ, मतलब दहशत हुआ उसको, बच्चे को जब चिल्ली बुखार हो रही, हम हाथ पैर जोड़े, हमें हमारा सामान निकाल ले दो, हमारा बच्चा निकाल ले दो। हमारी पुलिस वाले हाथ पकड़ के निकाल लेते, धक्के मार मार के। हमारे हस्बैंड को भी मारा। हाँ, हमारे हस्बैंड को भी मारा, हाथ पकड़ पकड़ के निकाल लेते। हमारे बच्चे भी स्कूल गए थे, उनके पेपर भी ठीक से नहीं हो पाए, पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई। गया था किसी को स्कूल बच्चे को अंदर नहीं आने, गांव के अंदर नहीं आने दे रहे थे, सब लोगों को जाम कर रखे थे, अंदर नहीं आने दे रहे थे। जो महिला घर में थी उनको भी निकलने नहीं दे रहे थे अपने बच्चों को लेकर कि बाहर निकलने का मौका दो। तुम बोल रही कि मेरा बच्चा अंदर है, तो बोल रहे नहीं बच्चा नहीं है, तुम नाटक कर रही हो, सामान बचाने के लिए आप निकलो। बाहर से कुंडी लगा लगा के तोड़फोड़ कर रहे थे। और हमारे एमएलए भी वहाँ प्रेजेंट थे, उनकी भी बात नहीं सुनी गई, उनकी बात नहीं सुनी गई। हाँ, उनकी बात भी नहीं सुनी गई। और अब इलेक्शन का टाइम था, सब बोल रहे थे मुझे जिताओ, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन अभी 3 महीने होने चले कल, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हम लोग परेशान होकर यहाँ आ जाए हुए हैं कि हमारी सरकार को सुनेंगे, हम लोगों के लिए कुछ करेंगी। दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के अंडर में है। हाँ, केंद्र के अंदर में, लेकिन अब तो नहीं है, अब तो डीडीए के है ना, उनके अंदर ही, वो तो घर के अंदर है। लेकिन हमें हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें कुछ नई जानकारी मिल रही है। इसलिए हम यहाँ पे आएंगे सरकार को कि हम भी वहाँ रहते हैं, हमारे ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, हम लोगों के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि हमसे सरकार चलती है। आप सरकार हम लोगों से चलती है, हम जनता से। जब हम खुश नहीं रहेंगे, हम बेघर रहेंगे, तो हम कैसे खुश रहेंगे, कैसे आपको वोट देंगे, कैसे जिताएंगे? चुनाव से पहले ये लोग वादा किए थे जहाँ झुग्गी वही मकान, मतलब वो तो बोल रहे थे, लेकिन हम तो अपने मकान में सुरक्षित थे, तभी तो उनको वोट देके जिता रहे थे। लेकिन हमारे घर तोड़ दिया गया, उस टाइम भी आए नहीं, मैं तुम्हारा घर दोबारा लौटा कर दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम बाहर ही सो रहे हैं, ठंड में आग जला जला के करा के, ठंड में बहुत परेशान हो रहे हैं। और जो डायबिटीज पेशेंट है, बीमार लोग हैं, जो टीबी के हैं, वो रात दिन हम लोग एम्स के पीछे भागे जा रहे हैं। इसलिए हमें इतना टाइम लग गया यहाँ तक आने का। कोई अपने बच्चे संभाल रहे हैं, कोई अपने मदर इन लॉ को संभाल रही है, नौकरी छोड़ के। कोई सबके घर में कोई ना कोई आजकल पेशेंट 2-4 होते ही हैं, तो सब अपने अपने मतलब हादसा हो गया था, वैसे तो सब लोग बीमार पड़ गए। अब कोई अपने किसी को लेकर दौड़ रहे हैं, कोई हस्बैंड को, कोई बच्चे को लेकर। इसीलिए हमें इतना टाइम लग गया, आज हम यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, ये केंद्र सरकार खिलाफ कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार खिलाफ कर रहे हैं? दिल्ली सरकार के, दिल्ली सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रही है। हम तो ये चाह रहे हैं हमारी मदद करें, हम हमारा मकान चाहिए हमें। यहाँ पे हमारा मकान था, वहीं पे हमारा मकान चाहिए हमें। हम तो ये चाहते हैं बस। जैसे कोई विधायक नहीं आए, ना कोई ना आए थे, बस हमारे नेताजी आए थे, मगर कह रहे थे करेंगे करेंगे। अभी तक तो ये बस हौसला दे रहे हैं, बस अभी तक हुआ कुछ नहीं है। नाम क्या आपका? हाँ, अंजुम नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता है, मैं आशा वर्कर भी हूँ और मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरा इंसेंटिव नहीं बन पा रहा है। हमारे वहाँ का जो 1000 पॉपुलेशन में एक आशा वर्कर को खड़ा किया जाता है कि उसमें वो वर्क करेगी, काम करेगी, लेकिन हमारा घर ही किसी का नहीं रहा, तो मैं कैसे काम करूँगी? काम नहीं कर पा रही हूँ। वहाँ पब्लिक ही खुश नहीं है, रोज बीमार, रोज हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, तो काम किसके ऊपर मैं करूँगी? अभी पोलियो भी आने वाला है 29 तारीख से, बच्चे ऐसे ही बीमार हैं, पोलियो भी वो कहेंगे कि हम पोलियो नहीं पिलाएंगे बच्चे को, हमारा बच्चा खुद बीमार है, पोलियो पीने से और कोई दिक्कत आ जाएगी, तो हम कैसे काम करें उस गांव के ऊपर जो फतेहपुर बेरी के अंदर आ रहा है, खड़क गांव, सतबड़ी नियर।